अध्याय 6 श्लोक 16। हे अर्जुन, यदि कोई बहुत अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, बहुत अधिक सोता है या पर्याप्त नहीं सोता है, तो उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। अध्याय 6 श्लोक 17। जो व्यक्ति खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन की अपनी आदतों में संयमी है, वह योग प्रणाली का अभ्यास करके सभी भौतिक पीड़ाओं को कम कर सकता है। अध्याय 6 श्लोक 18। जब योगी योग के अभ्यास से अपनी मानसिक गतिविधियों को नियंत्रित कर लेता है और सभी भौतिक इच्छाओं से रहित होकर पारलौकिक स्थिति में स्थित हो जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि उसने योग प्राप्त कर लिया है। अध्याय 6 श्लोक 19। जिस प्रकार हवा रहित स्थान पर दीपक नहीं हिलता, उसी प्रकार जिस दिव्यवादी का मन नियंत्रित होता है, वह सदैव दिव्य आत्मा के ध्यान में स्थिर रहता है। अध्याय 6 श्लोक 20 से 23। पूर्णता की अवस्था को ट्रांस या समाधि कहा जाता है, जब योग के अभ्यास से किसी का मन भौतिक मानसिक गतिविधियों से पूरी तरह से नियंत्रित हो जाता है। इसकी विशेषता शुद्ध मन से स्वयं को देखने और स्वयं का आनंद लेने और आनंद लेने की क्षमता है। उस आनंदमय अवस्था में व्यक्ति असीम दिव्य सुख में स्थित होता है और दिव्य इंद्रियों के माध्यम से स्वयं का आनंद लेता है। इस प्रकार स्थापित होकर कोई भी व्यक्ति कभी भी सत्य से विचलित नहीं होता है और इसे प्राप्त करने पर वह सोचता है कि इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। ऐसी स्थिति में स्थित रहकर व्यक्ति बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी कभी विचलित नहीं होता। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से उत्पन्न होने वाले सभी दुखों से वास्तविक मुक्ति है। अध्याय 6 श्लोक 24। व्यक्ति को अटल निश्चय और विश्वास के साथ योगाभ्यास में संलग्न रहना चाहिए। मनुष्य को बिना किसी अपवाद के मिथ्या अहंकार से उत्पन्न सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए और इस प्रकार सभी तरफ से सभी इंद्रियों को मन से नियंत्रित करना चाहिए। अध्याय 6 श्लोक 25। धीरे धीरे पूर्ण विश्वास के साथ व्यक्ति को बुद्धि के माध्यम से समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को केवल आत्मा पर ही केंद्रित करना चाहिए और किसी अन्य चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अध्याय 6 श्लोक 26। मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहां भी भटकता है, उसे निश्चित रूप से वापस ले लेना चाहिए और उसे स्वयं के नियंत्रण में वापस लाना चाहिए। अध्याय 6 श्लोक 27। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर है, वह परम सुख प्राप्त करता है। ब्रह्मा के साथ अपनी पहचान के आधार पर वह मुक्त हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है, उसकी भावनाएं शांत हो जाती हैं और वह पाप से मुक्त हो जाता है। अध्याय 6 श्लोक 28। स्वयं में स्थिर होकर सभी भौतिक संदूषण से मुक्त होकर योगी सर्वोच्च चेतना के संपर्क में खुशी की उच्चतम पूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है। अध्याय 6 श्लोक 29। एक सच्चा योगी सभी प्राणियों में मुझे देखता है और हर प्राणी को मुझ में देखता है। वास्तव में आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति मुझे ही सर्वत्र देखता है। अध्याय 6 श्लोक 30। जो मुझे हर जगह देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है, उसके लिए मैं कभी खोया नहीं होता, नहीं वह मुझसे कभी खोता है।